बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे देश के कौन से हिस्सों में चल सकती है शीतलहर, कहां छा सकता है घना कोहरा, इसके अलावा और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की, कहां कहां क्या खास गतिविधि जो है वो मौसम में दर्ज की जाएगी, आइए जान लेते हैं। और जो पहली बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर इक्का दुक्का जगह शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर खासतौर से बात की जाए उत्तरी राजस्थान की, तो आपको बता दें यहां भी कहीं कहीं शीतलहर चलने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। और खासतौर से पंजाब की अगर बात करें तो यहां अनेक इलाकों में काफी घना कोहरा छा सकता है। इसके साथ ही अगर हरियाणा की भी बात की जाए तो यहां भी गिने चुने हिस्सों में काफी घने कोहरे का अनुमान जताया गया है। और खासतौर से तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहां पे तेज हवाएं चल सकती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान में कहां कहां क्या कोई चेतावनी जारी की गई है या नहीं, किस तरीके से जो सर्दियों का मौसम अब आ चुका है, हर अपडेट आपको हम देते हैं। और सबसे पहले चेतावनी की हम बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आपको जो लाल और केसरिया रंग दिखाई दे रहे होंगे, साथ ही पीला और हरा भी। हरा इस बात का सूचक कि इन राज्यों में कोई भी चेतावनी नहीं है। जहां जहां आप लाल रंग देख पा रहे हैं जो चेतावनी जारी की गई है, खासतौर से उन राज्यों में आपको हम बता दें कि यहाँ पर शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं घना कोहरा जो है वो छाया रहेगा। हरियाणा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की हम बात करें और इसके साथ साथ बिहार की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी घना कोहरा छाएगा। तमिलनाडु में तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में शीतलहर चलने की संभावना है, जहां नजर बनाए रखने की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश में भी आप देख पा रहे होंगे जो पीला रंग है, तो वहां भी शीतलहर की संभावना बनी हुई है। अब आइए जान लेते हैं क्या उत्तर पश्चिम भारत में कहीं बारिश हो सकती है या नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ कहीं भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। यानी जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की भी बात की जाए तो यहाँ कहीं भी बारिश का अनुमान नहीं है। पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे बारिश का कोई अनुमान नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन क्षेत्रों में घना कोहरा जो है उसके लिए ज़रूर एक तरीके की चेतावनी जो है वो ज़रूर दी गई है। हालांकि पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें या फिर अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ ज़रूर कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार, झारखंड, ओडिशा में आप देख सकते हैं कहीं भी बारिश नहीं होगी। और साथ ही जो शेष हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश, जहां पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और इसके साथ ही तेलंगाना की बात करें, कर्नाटक, रायलसीमा के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए तो यहां फिलहाल किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। अब बात कर लेते हैं मध्य भारत की स्थिति की भी। आप देख सकते हैं यहाँ भी कहीं भी फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है। यानी राजस्थान की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ, तो यहाँ कहीं भी बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। बारिश के लिहाज से मौसम जो है वो यहाँ साफ बना रहेगा। पिछले 24 घंटों के दौरान अब जान लेते हैं मौसम की चाल कैसी रही, यानी क्या क्या खास गतिविधि जो है वो दर्ज की गई। आप देख सकते हैं खासतौर से हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, पंजाब की हम बात करें तो यहाँ पर ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश में शीतलहर जो है वो दर्ज की गई, तो पंजाब में आप देख पा रहे होंगे कोहरा रहा और इसके साथ साथ शीतलहर भी यहाँ दर्ज हुई। इसके अलावा राजस्थान की हम बात करें, हरियाणा की बात की जाए, राजधानी दिल्ली की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश, तो यहाँ भी कई जगह जो घना कोहरा है वो सुबह के समय छाया रहा। आपने जाना पूर्वी और उत्तर पश्चिम भारत का हाल। पूर्वी भारत की स्थिति आइए जान लेते हैं। देखिए बिहार की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो कोहरा है वो दर्ज किया गया सुबह के समय, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आई। नागालैंड, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में भी, इसके साथ हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तो असम, मेघालय में कोहरे की स्थिति हमने देखी। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं तमिलनाडु में बिजली की चमक के साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज हुई। कहीं कहीं जो बारिश है वो भी दर्ज की गई। तटीय आंध्र प्रदेश में भी हमने देखा कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आई। तो अंडमान निकोबार में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है। फिलहाल मौसम में और क्या कुछ खास रहेगा इसकी जानकारी आपको हम देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिक्र।
कर मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में जो शीतलहर या कोहरे की स्थिति रही, कई जगह बारिश भी दर्ज की गई। ऐसे में तापमान का हाल कैसा रहा है, पहले बात करेंगे न्यूनतम तापमान के हाल की। किस तरह का बदलाव जो है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं, हम बिहार की अगर हम बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो यहाँ न्यूनतम तापमान करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, जो यहाँ सामान्य तापमान के मुकाबले इसमें इजाफा दर्ज हुआ है करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का। इसके साथ ही अगर बात की जाए तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ भी हमने इजाफा देखा, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज्यादा दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और अगर बात करें खासतौर से गुजरात की, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है इन क्षेत्रों में भी दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले जो बदलाव है वो फिलहाल नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं सबसे कम तापमान की, तो पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज हुआ और न्यूनतम तापमान यहाँ रहा 4.1 डिग्री सेल्सियस, जो कि 24 घंटों के दौरान सबसे कम रहा। अधिकतम तापमान का हाल आइए जान लेते हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा, इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान में कमी आई है, गिरावट इसमें देखी गई। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो फिलहाल अधिकतम तापमान में दर्ज हुई। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की, सौराष्ट्र कच्छ की, तो यहाँ अधिकतम तापमान में एक इजाफा देखने को मिला है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज किया गया। और साथ ही अरुणाचल प्रदेश की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही अगर बात कर ली जाए तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की, तो आइए आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज्यादा दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही अगर जो दूसरे हिस्से हैं उनका रुख किया जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे अधिक तापमान तटीय कर्नाटक के कारवार में दर्ज हुआ और इसके साथ साथ यहाँ अधिकतम तापमान रहा 35.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई किस तरीके का बदलाव जो है अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दर्ज किया जा रहा है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए, वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या बनी रही, आइए जान लेते हैं। अब डालते हैं इस पे एक नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ।
रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से 379 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी अभी भी एक खराब स्थिति जो है वो वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। पटना में 385 रहा, यहाँ भी खराब श्रेणी के अंतर्गत नजर आई वायु गुणवत्ता। अगर बात की जाए बेंगलुरु की तो आप देख सकते हैं 101 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति फिलहाल हम यहाँ देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की। हालांकि पुणे में भी 119 दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत नजर आई। हैदराबाद में भी आप देख सकते हैं 163 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी संतोषजनक स्थिति जो है वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 303 रहा गुणवत्ता सूचकांक और श्रेणी रही यहाँ पर वायु गुणवत्ता की खराब। मुंबई की भी अगर बात की जाए 134 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति जो है वो फिलहाल वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो 108 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और एक संतोषजनक स्थिति यहाँ भी हमने दर्ज की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन कैसा मौसम रहेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की सबसे पहले बात की जाए तो आप देख सकते हैं बुधवार गुरुवार 2 दिन पर्यटन के लिहाज से मौसम जो है पूरी तरीके से साफ बना हुआ है, जबकि शुक्रवार या शनिवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान -2 से -4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो यहाँ हमने देखा किस तरीके से देखिए जो तापमान उसकी स्थिति रहेगी। उत्तराखंड के हरिद्वार की अगर हम बात करें पर्यटन के लिहाज से आप देख सकते हैं बुधवार से लेकर शनिवार तक चारों ही दिन क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ हमें नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान करीब 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ अगले 4 दिनों के लिए बना रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं एक और शहर का किस तरह का मौसम जो है वहाँ मिल सकता है। अगर आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं, यानी पंजाब के आनंदपुर साहिब की हम बात करें तो देखिए बुधवार गुरुवार शुक्रवार 3 दिन यहाँ जो कोहरा है वो छा सकता है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। जबकि शनिवार में आप देख सकते हैं जो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए आनंदपुर साहिब में। अब आइए आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की अगर बात की जाए तो देखिए बुधवार को यहाँ बारिश की स्थिति जो है वो बनते हुए नजर आ रही है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार की अगर हम बात करें तो यहाँ इन दोनों दिन भी कई जगह जो बादल हैं वो फिलहाल छाए हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही शनिवार की स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। अधिकतम तापमान करीब 14 से 15 डिग्री, तो न्यूनतम तापमान करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ दर्ज किया जाएगा। असम के सिलचर की अगर हम बात करें तो देखिए बुधवार से लेकर शनिवार तक एक जैसी स्थिति है यहाँ जो बनी हुई है। यहाँ कोहरा जो है वो छाया रह सकता है, सुबह के समय ज़्यादा संभावना है। हालांकि उसके बाद जो मौसम है उम्मीद है कि साफ रहेगा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। इस तरह का जो अनुमान है मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। सिक्किम के गैंगटॉक की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं बुधवार से लेकर शनिवार तक एक जैसी स्थिति हमें नजर आ रही है। लगातार जो बारिश है वो यहाँ पर फिलहाल दर्शाई गई है, यानी चारों दिन बारिश की स्थिति बनती हुई यहाँ पर। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 14 से 15 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ बना रहेगा। अगर आप यहाँ पर हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें, और अगर आप यहाँ जाने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सा सोच कर जाएं, क्योंकि बारिश आपको मिलेगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की अगर हम बात करें तो बुधवार गुरुवार यहाँ कुछ
कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं, जबकि शुक्रवार शनिवार में बादल आप देख पा रहे होंगे बरसते हुए हमें नजर आ रहे हैं, यानी बारिश की जो संभावना है वो फिलहाल यहाँ जताई गई है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस ये रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। अब आइए बात करते हैं केरल के कोट्टयम की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बुधवार से लेकर शनिवार तक एक जैसी स्थिति है। कुछ ही की जगह जो बादल हैं वो फिलहाल छाए हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके बरसने की संभावना कम है। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, इसमें किसी भी तरह का कोई जो बदलाव है वो नहीं होगा, जबकि न्यूनतम तापमान भी करीब 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। तो ना सिर्फ तापमान जो है उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं, बल्कि मौसम भी एक जैसा। मध्य प्रदेश के सांची की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए बुधवार से लेकर शनिवार तक कोहरे की जो स्थिति है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है। सुबह के समय यहाँ भी जो कोहरा है वो छा सकता है, कई इलाकों में घना भी हो सकता है, जबकि ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। अब बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर की। तो देखिए पर्यटन के लिहाज से बुधवार से लेकर शनिवार तक जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान इस दौरान करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने किस तरह का जो मौसम है वो यहाँ आपको मिल सकता है, और मौसम का जो असर है ना सिर्फ पर्यटन पर बल्कि हम देखते हैं कृषि क्षेत्र पर भी। लेकिन ऐसे में अगर किसान मौसम को ध्यान में रखते हैं, सारी जानकारी रखते हैं और उनको उस लिहाज से अपने कृषि कार्य अगर करने हैं, कौन कौन से कृषि कार्य वो ऐसे मौसम में कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में सरसों की बुआई करे, सरसों के खेत में निराई कर ले, किसान कपास की बुआई कर सकते हैं। यहाँ गेहूं के खेत से खरपतवार निकाले, हिमाचल के किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहे। वहीं मटर की बुआई करे, अभी फूलगोभी के खेत से घास फूस निकाले, फूलगोभी की बुआई करे, हिमाचल में प्याज की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पत्ता गोभी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसी तरह ब्रोकली की भी बुआई करते रहे। किसान मूली और गाजर की रुपाई कर सकते हैं। इसके अलावा आलू की खुदाई कर ले, हिमाचल प्रदेश में टमाटर की तुड़ाई करें। उत्तराखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले, गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत में निराई करें, साथ ही प्याज की रुपाई कर ले, प्याज के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। किसान तिल की बुआई कर सकते हैं। इस समय लहसुन के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहे। उत्तराखंड में काबुली चने की बुआई कर ले, इसके साथ ही सरसों की बुआई कर सकते हैं। किसान गाजर के खेत से खरपतवार निकाले, गाजर के खेत में सिंचाई कर ले, गाजर के खेत में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहे, गन्ने की कटाई करें। उत्तराखंड में जौ के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। तो जाना आपने किसान कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल इस मौसम में कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं पालक की खेती के बारे में। कैसे आप इसकी खेती कर सकते हैं आइए जानते हैं। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें।
ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे सफलतापूर्वक आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इस QR कोड को आप स्कैन करें, आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।